ये गुरुदेव को अच्छी तरीके से देख ले। ये गायत्री माता के गोद में बैठ के भोजन करते हैं। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे बड़े भाई परम पूज्य गुरुदेव से सन 1930 से जुड़े हुए थे। उन्होंने हमको गुरुदेव का परिचय दिया और उन्होंने बोला ये गुरुदेव को अच्छी तरीके से देख ले। ये गायत्री माता के गोद में बैठ के भोजन करते हैं। अपने को भी बड़ा आश्चर्य लगा, तो मेरे भीतर एक भाव आया कि भाई हम भी गायत्री माता के गोद में बैठ के भोजन करेंगे। तो सबसे हमने गायत्री मंत्र चालू कर दिया। ये सन 1948 की बात है। फिर हम जब 71 में गुरुदेव से गए मिलने के लिए, तो हमारी ये इच्छा थी कि हम गुरुदेव से अकेले मिलेंगे। गुरुदेव गायत्री मंदिर के प्रांगण में प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन समाप्त हो जाने के बाद जब गुरुदेव वहाँ से उठे तो उनके पीछे पीछे 2, 4, 5 आदमी माने आए। फिर अच्छी खासी भीड़ हो गई, 50-60 की। वो लोग लेकर के गुरुदेव को ऊपर चले गए। मेरी इच्छा अधूरी रह गई कि अकेले मिलने का। फिर हम चुपचाप रहे। मन में हमने सोचा कि यार अकेले ही अब मिलना था, अब तो हो नहीं सकेगा। इसी बीच में हमारी पत्नी ने मुझसे ये कहा कि गुरुदेव तुम्हारे पीछे खड़े हैं। मैं पीछे मुड़ के देखा, गुरुदेव खड़े थे। मैं झुक के उनका चरण छुआ, लेकिन हमें ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि सामने जिस गुरुदेव गए तो वहाँ से वापस आते मैंने नहीं देखा था उनको, जबकि मैं वहाँ से खड़ा हो करके देख रहा था कि वो ये कब ऊपर से उतरें। फिर मैं पीछे मुड़ करके जब देखा तो चरण छूने पर उनको चमड़ी का एक स्पर्श होता है ना, वो स्पर्श हुआ। फिर हड्डियों को दबाया हमने, उनकी माने वो हड्डी दबा करके जानने की कोशिश किया कि सचमुच ये शरीर चमड़ी का है कि कुछ और है। लेकिन वो चमड़ी का ही शरीर था। तो गुरुदेव समझ गए कि ये परख रहा है। तो उन्होंने मेरे गालों को ऐसे थपथपाया, फिर पीठ को थपथपाया ऐसे, फिर बात करना चालू कर दी। फिर अपनी ज़िंदगी के 5-10 साल पीछे की सारी बातें पूछते रहे। वो हमने उनको बता दिया। उन दिनों कुछ हमारे में ऐसा था, पैसे के नाते थोड़ा ऊपरी पैसे का इनकम कर लेते थे। उसके लिए उन्होंने हमें डांटा भी और मना किया कि पैसे से सुरक्षा समझता है, जब पैसे आ जाएगा तो सारी ज़िंदगी पैसे की सुरक्षा में चली जाएगी। इसके लिए हमने लोग नहीं आए हैं। हमने कहा ठीक है गुरुदेव, आज से वादा करता हूँ आगे से हम कोई काम नहीं करेंगे। फिर उन्होंने मुझसे ये कहा, देख बेटा, पैसा ज़िंदगी नहीं है। अगर पैसा ज़िंदगी होता तो ये बिरला के घनश्याम दास अभी थोड़े दिन पहले मर गए और दुनिया के 5 डॉक्टर लगे थे उनके साथ। जो नब्ज़ पकड़ ले तो कहते हैं मौत से वापस ले आते हैं। तो पैसा तो उनको नहीं बचा सका, इसलिए तू पैसा की बात छोड़ दे। और पैसा ज़िंदगी नहीं है। पैसा की सुरक्षा में सारी ज़िंदगी चली जाए, ये भी कोई मतलब नहीं है। हमने उस समय छोड़ दिया, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद हम चले आए। फिर हमको ये लगा कि गुरुदेव का दूसरा शरीर किस टाइप का है, देखो कैसे उन्होंने अनुभव में मेरे को दे दिया। ये चर्चा हम जाने कितनी बार, मैंने सैकड़ों बार अपने परिजनों से कर चुका हूँ, लेकिन कोई यकीन नहीं मानता है कि इस बात को। उसके बाद फिर हमारे गुरुदेव ने एक बार अपने 5 शरीर को भी दिखाया। वो ध्यान में मैं बैठा हुआ हूँ आँख बंद करके, तो पहला शरीर उन्होंने हिमालय में दिखाया। एक घर कम से कम 10 फुट बाई 10 फुट का होगा पहाड़ के ऊपर। उसमें गुरुदेव का एक छोटा सा स्थान बना हुआ है।
वहाँ पर दादा गुरु को उन्होंने रखा है और वहाँ बैठ कर करके मैंने आधा धोती पहने हुए, आधा बॉडी खुला हुआ है। पहला शरीर उन्होंने दिखा, देख ये पहला मेरा शरीर है। दूसरा शरीर उन्होंने एक गुफा में दिखाया कि ये इसमें बैठ करके ध्यानस्थ हैं। तीसरा शरीर एक जगह लेटा हुआ था, वो दिखाया, देख इस शरीर को लेटा के रखा है। चौथा शरीर एक मंच पर दिखाया जहाँ से वो भाषण दे रहे थे। पांचवा शरीर ये तेरे साथ है। मैं 5 शरीर के मालिक हूँ। हमने कहा गुरुदेव अब हमारे क्या समझ में आए 5 शरीर। फिर उन्होंने एक बात बोला, जरूर तू जिस धरती पर यूं ही नहीं आया है, धरती पर आने से पहले हम जब चले थे तो तुमसे पूछा था, तो तुमने ये कहा था कि आप चलिए मैं आ रहा हूँ। गुरुदेव का जन्म सन 2011 में हुआ, 1911 में। हमारा जन्म सन 1937 में हुआ। हमारे और उनके बीच में जन्म का 26 साल का फ़र्क है। आप ये सोचिए कि 26 साल हम बाद आए और फिर भी गुरुदेव के साथ जुड़ करके काम करते रहे। हमें अपने गुरु के लिए काम करने का बड़ा शौक़, और इतना शौक़ था कि क्या बोलेंगे आपको, यानी घर में भी कभी कभी माने फाके हो जाते थे, फिर भी मैं गुरुदेव का काम नहीं छोड़ता था। हे गुरुवर हे जग जननी माँ, हमको यह वरदान दो, जन जन में देवत जगाए, प्राण भरा अनुदान दो, जीवन लक्ष्य महान दो। हे गुरुवर हे जग जननी माँ, हमको यह वरदान दो, जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो, जीवन लक्ष्य महान दो। अपने मद में फूला मानव, भूल गया भगवान को। अपने मद में फूला मानव, भूल गया भगवान को। तुच्छ स्वार्थ में भटक रहा है, छोड़ दिया ईमान को। तुच्छ स्वार्थ में भटक रहा है, छोड़ दिया ईमान को। ईश्वर के अनुशासन पाले, ईश्वर के अनुशासन पाले, ज्ञान और विज्ञान दो, जीवन